हेलो गाइस, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, पहले हम पहली वाली क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में बेटा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वाड्रिलेटरल की जो सेकंड एक्सरसाइज है 8.2, उसमें देखें आप कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आपको ये गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। बेटा ध्यान रखना, आपको कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम दे दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम नहीं दिया है, नो डाउट आपको डायग्राम खुद ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब देखो, कुछ बच्चों को डायग्राम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है। बेटा आप देखो, लाइन टू लाइन यानी वर्ड टू वर्ड आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, आपको उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ और डायग्राम ऑटोमेटिक बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, वर्ड टू वर्ड आपको चलना है। देखो क्या बोला इसने, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आगे पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन, सबसे पहले यहीं रुक जाओ। आपको बोला है ना ए बी सी डी इज अ रोम्बस, बस यहीं रुक जाओ और सबसे पहले एक रोम्बस ड्रॉ करो। ये आपने एक रोम्बस ड्रॉ किया। ठीक है, ये आपने एक रोम्बस ड्रॉ कर दिया। क्लियर, ए बी सी और डी, ये रोम्बस ड्रॉ कर दिया। रोम्बस का आपको पता है कि चारों साइड इक्वल होती हैं रोम्बस की। ठीक है, रोम्बस ड्रॉ कर दिया। अब आगे पढ़ो, एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों साइड के मिड पॉइंट लो। देखो इसने बोला है कि ए बी साइड का, देखो रेस्पेक्टिवली बोला है, रेस्पेक्टिवली इन द सेंस कि पी क्या किसका है, ए बी का है, क्यू किसका है, बी सी का है, आर किसका है, सी डी का है, और एस किसका है, ए डी का है। ठीक है, तो ए बी का पी है, इसका मतलब इसका मिड पॉइंट आपने लिया, तो ये हो गया पी, और बी सी का हो गया क्यू, सी डी का हो गया आर, और डी ए का हो गया एस। ठीक है, पी क्यू आर एस, ये मिड पॉइंट ले लिया। उसके बाद में क्या बोला है कि सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। इसका मतलब हमें क्या करना है, इन चारों मिड पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, चारों मिड पॉइंट को जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो देखो ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसने बोला है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा बेटा, रेक्टेंगल होगा। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब हो सकता है, जब उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और उसका इंटीरियर एंगल यानी हर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन यही होती है। लेकिन अगर हमें कोई रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में ये भी पढ़ी थी कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी अपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ करूं, ठीक है, उसके बाद में मैं ये प्रूफ करूं कि इसके पी क्यू आर एस जो चारों इंटीरियर एंगल हैं वो 90 के हैं, क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा। तो उसकी वजह बेटर यही है कि पहले तो मैं इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, उसके बाद में पैरेललोग्राम का एक इंटीरियर एंगल में 90 डिग्री का प्रूफ कर दूं, हो जाएगा प्रूफ कि ये रेक्टेंगल है। क्लियर है, तो आप उस वे में भी कर सकते हो, नो इश्यू। आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि पी क्यू इक्वल्स टू आर एस होगा और एस पी इक्वल्स टू क्यू आर होगा, और उसके बाद में इंटीरियर एंगल 90 का प्रूफ कर दो, तब भी इसको हम रेक्टेंगल बोल पाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। क्लियर है, तो अब आपको क्या करना है, इससे जब आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले तो इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम के लिए इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कोई भी पैरेललोग्राम हम कब प्रूफ कर सकते हैं, अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दो, सीधा सा तरीका है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका कोई भी रैंडमली ए बी सी डी का रैंडमली कोई भी एक डायगोनल बना देना है, या तो ए सी बना दो या बी डी बना दो, जो भी आपकी चॉइस हो। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने ए सी डायगोनल बनाया। ठीक है, ये आपने इसका ए सी डायगोनल बना दिया। जैसे ही आपने इसका ए सी डायगोनल बनाया, हालांकि बाद में हमें बी डी डायगोनल बनाने की भी जरूरत पड़ेगी, बट अभी के लिए हम ए सी बनाते हैं ताकि हम मतलब आसानी से क्वेश्चन को समझ पाए। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने ए सी डायगोनल बनाया, अब ये जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बन गया जो हमने जस्ट अभी पहले प्रूफ किया था, यानी क्वेश्चन सेकंड से पहले जो प्रूफ किया था क्वेश्चन फर्स्ट, सेम उसके जैसा बन गया कि आपको पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इसमें तो सेम वो की वही प्रोसेस लग जाएगी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले तो क्या जाएगा, गिवन। तो गिवन में क्या जाएगा, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, comma P Q R and S are midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively। ठीक है, ये आपको गिवन है। उसके बाद में टू प्रूव, तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है बेटा कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद में जो मेन पार्ट है अपना, हम उस पर आते हैं और वो क्या होता है बेटा, वो होता है प्रूफ। ठीक है,
तो अब हम इसके प्रूफ की जब बात करेंगे तो प्रूफ में देखो, सबसे पहले आप ले लो ट्रायंगल ए बी सी। इस वाले ट्रायंगल में देखो ए बी सी में आपको पता है कि पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, तो एमपीटी से हम बोल सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी और पी क्यू पैरेलल टू ए सी। क्लियर है? तो इन ट्रायंगल ए बी सी P and Q are midpoints of side AB and BC respectively। क्लियर है? ये आपको क्या बना है? therefore by MPT PQ parallel to AC and PQ equals to half of AC। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जैसे हमने ABC में MPT लगाई, सिमिलरली ACD में भी MPT लगाएंगे। ठीक है, और इसमें जब हम MPT लगाएंगे तो देखो इसमें SAD का मिड पॉइंट है, RCD का मिड पॉइंट है, इट मींस SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC और SR पैरेलल टू AC। तो आगे हम लिख सकते हैं कि अगेन इन ट्रायंगल ACD इसमें S एंड R आर midpoints of AD and CD respectively। therefore by MPT SR equals to SR parallel to AC and SR equals to half of AC। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो कि यहाँ से PQ AC के पैरेलल है और यहाँ से SR AC के पैरेलल है, इट मींस PQ और SR दोनों ये भी पैरेलल हो गए, और यहाँ से PQ हाफ ऑफ AC है, यहाँ से SR हाफ ऑफ AC है, तो इसका मतलब PQ और SR ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल भी हो गए। तो आगे हम लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशन 1 and 2 PQ parallel to SR and PQ equals to SR। अब देखो PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, इसका मतलब PQ और SR दोनों पैरेलल हो गए। PQ हाफ ऑफ AC है, SR भी हाफ ऑफ AC है, इसका मतलब PQ और SR दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। और जैसे ही PQ और SR दोनों इक्वल भी हो गए और पैरेलल भी हो गए तो PQRS क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। तो therefore PQRS is a parallelogram। और जैसे ही मैंने इसे पैरेललोग्राम बोला, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल अगर मैं 90 डिग्री का प्रूफ कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? फिर रेक्टेंगल बन जाएगा। इसका मतलब अब मुझे PQRS का एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है। अब वो कैसे प्रूफ करेंगे? उसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा कि जैसे हमने इसका डायगोनल AC बनाया, सिमिलरली हमें इसका एक और डायगोनल बनाना पड़ेगा। कौन सा? BD। अब देखो जैसे ही मैंने इसका दूसरा डायगोनल BD बनाया, अब आपको इतना तो पता है कि रोम्बस, ये ABCD क्या दिया हुआ है? रोम्बस दिया हुआ है। तो अगर ABCD रोम्बस है तो ये रोम्बस के डायगोनल आप एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे दैट मीन कि ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्लियर? उसके बाद में एक और चीज देखो, जैसे यहाँ पर जो 4 क्वाड्रिलेटरल बने हुए हैं 1 2 3 4, इसमें से किसी भी रैंडमली किसी भी एक एक क्वाड्रिलेटरल को आप उठाओ। जैसे मान लो मैं इसी क्वाड्रिलेटरल को ले लेता हूँ, देखो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल को ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ भी, जैसे मान लो ये O पर तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसको नाम दे दिया मान लो J K L और M, ये मैंने नाम दे दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल OJQK। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि PQ पैरेलल PQ पैरेलल AC है और सिमिलरली ये वाली साइड है KQ यानी RQ पैरेलल है BD के। देखो PQ ये पूरी लाइन इसके AC के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि JQ और OK ये दोनों भी कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। ठीक है,
और सिमिलरली BD जो लाइन है वो BD लाइन RQ के पैरेलल है। अगर ये BD और RQ ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब होगा कि OJ और KQ ये दोनों भी पैरेलल हो गए। यानी इस क्वाड्रिलेटरल OJQ के इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड कैसे हो गई? पैरेलल हो गई। अगर इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्या है? पैरेललोग्राम है। और अगर ये पैरेललोग्राम है उसका ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अगर परपेंडिकुलरली करते हैं इसका मतलब ये एंगल 90 का है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री के। अगर ये 90 का अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 90 का है तो ये भी कैसा हो जाएगा बेटा? 90 का हो जाएगा। बस यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है? तो इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि हम आगे इसको पहले पैरेललोग्राम और उसके बाद में इसका एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर पाए। क्लियर है? ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए आप, देखो जैसे ही मैं इसको इरेज करता हूं उसके बाद में हमें क्या करना है? देखो आपके दिमाग में ना क्वेश्चन की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है। अगर आपको ये पता है ना कि हमें इसमें करना क्या है, इसका मतलब है कि आपका आधा यानी आधे से भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि हमने PQRS को क्या प्रूफ कर दिया बेटा? पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ठीक है, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। उसके बाद में आगे लिखें नाउ PQ पैरेलल टू AC implies JQ पैरेलल टू OK। ठीक है, और उसके बाद में QR पैरेलल टू BD implies KQ पैरेलल टू OJ। और जैसे ही ये अपोजिट साइड पैरेलल हुए इट मींस आप बोल सकते हो कि implies OJQK इज पैरेललोग्राम। और जैसे ये पैरेललोग्राम हुआ तो आगे हम लिख सकते हैं कि एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री का क्यों हुआ? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other perpendicularly। क्लियर है? एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट से हमें मतलब नहीं है, ये अगर ना भी लिखो चलेगा, हमें मतलब किससे है? परपेंडिकुलरली से। और अगर ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं इट मींस ये एंगल है BOC वो कितने का हो गया? 90 डिग्री का। अब जरूरी नहीं है कि आप BOC एंगल ही लो, आप चाहो तो AOB ले लो, चाहो तो AOD ले लो, चाहो तो COD ले लो, कोई सा भी एक एंगल ले सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, जैसे आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया, आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, चारों में से कोई सा भी आप कर सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, तो जैसे ही हमने बोला कि एंगल BOC 90 का है तो अब हम कह सकते हैं कि अब हमें कौन सा एंगल चाहिए? एंगल Q यानी PQR। तो हम लिख सकते हैं एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल BOC। और ये क्यों हुए? बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा? पैरेललोग्राम कौन सा था बेटा? OJQK। क्लियर है? और अगर अपोजिट एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल होते हैं। तो PQR इक्वल्स टू BOC तो कितने का आ गया? 90 डिग्री का आ गया। तो जैसे ही एंगल Q 90 का आया तो अब हम बोल सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम PQRS था वो कैसा हो गया बेटा? वो कैसा हो गया? रेक्टेंगल हो गया। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि सिंस एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री देयरफॉर पैरेललोग्राम PQRS इज अ रेक्टेंगल। और यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है? यही हमें प्रूफ करना था। तो नो डाउट कि आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा लगा होगा कि इसका सॉल्यूशन इतना लेंथी है। नो डाउट सॉल्यूशन लेंथी है, बट आप एक तरह से समझो कि हमें इसमें करना क्या है। आपको क्या करना है? पहले तो PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद में इस छोटे कोई सी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करो, उसके बाद में उसका इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दो, और ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी टोटल 3 स्टेप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नो डाउट लेंथी है, बट अगर देखा जाए तो मेजर जो स्टेप है वो कितने हैं बेटा? इसमें 3 हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है? अब अगली क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।